नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं भगवान के डाकिए। यह एक कविता है छोटी सी। इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। यह दिनकर की छोटी सी कविता जो मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा होने वाली है उसमें लगी हुई है। तो आज हम इस रचना को पढ़ने वाले हैं डिटेल से। तो आइए पहले दिनकर जी के बारे में जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था 1908 में और इनका निधन हुआ 1974 में। निधन 1974। इन्हें वैसे तो कुछ लोग राष्ट्रकवि कहते हैं, लेकिन इन्होंने स्वयं को डिप्टी राष्ट्रकवि कहा है। डिप्टी राष्ट्रकवि, क्योंकि राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को दी थी। तो इन्होंने उनके सामने दिनकर जी ने स्वयं को डिप्टी राष्ट्रकवि कहा है। इनको आधैर्य का कवि भी कहा जाता है। दिनकर जी को आधैर्य मतलब वीर रस में कविताएं ज़्यादा, क्यों धैर्य कम है, तो आधैर्य का कवि। तो इनका जन्म हुआ 1908 में, निधन हुआ 1974 में। इन्हें डिप्टी राष्ट्रकवि कहा जाता है, आधैर्य का कवि कहा जाता है, और ये भगवान के डाकिए इन्हीं की रचना छोटी सी एक कविता है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं जो ज़्यादा फेमस हुई हैं। सबसे पहले तो है रश्मि रथी। यह इनकी कालजयी रचना है। यह जो कर्ण है महाभारत के, उसके जीवन पर आधारित है। रश्मि रथी। दूसरी है एक और इनकी फेमस रचना कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। एक रचना और है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा। इनकी ये 3 फेमस ज़्यादा रचनाएं कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा। और भी हैं, हुंकार है, सामधैनी है, लेकिन 3 जो ज़्यादा फेमस इनकी रचनाएं हैं। तो ये परिचय हो गया राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का। आइए अब कविता को पढ़ते हैं, भगवान के डाकिए। पहली पंक्ति है, पक्षी और बादल ये हैं भगवान के डाकिए। तो भगवान के डाकिए कौन है कविता के अनुसार? पक्षी और बादल। तो पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ये पक्षी क्या हैं? एक देश से और दूसरे देश में जाते हैं और क्या करते हैं, और हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी पहाड़ बाँचते हैं। तो जो ये पक्षी हैं, कविता का भावार्थ यह है कि जो पक्षी और बादल हैं ये भगवान के डाकिए हैं, और यही भगवान के संदेश को, प्रकृति के संदेश को और लाते हैं। लेकिन जो मनुष्य है वह तो नहीं समझ पाता, लेकिन जो पेड़ हैं पौधे हैं पानी हैं पर्वत हैं पहाड़ हैं, ये भगवान के जो संदेश उन्होंने पक्षियों के माध्यम से और बादलों के माध्यम से भेजा है वह समझ जाते हैं। तो मनुष्य भगवान के जो डाकिए हैं उनकी बात को नहीं समझ पाता, लेकिन जिसके लिए वो संदेश आता है, जैसे कि पर्वत पहाड़ पौधे पानी वो सब समझ जाते हैं। और इन्हीं पक्षियों का ही योगदान है कि पौधों को परागण में भी मदद करते हैं। एक फूल पर बैठे फिर दूसरे फूल से, वहाँ पर दूसरे फूल पर बैठे तीसरे पे, तो या ऐसे में उनका परागण भी करवाते हैं। तो जो पक्षी हैं वो पेड़ पौधे पर्वत पहाड़ जो भी संदेश लाते हैं ईश्वर का, वह बाँचते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं समझ पाता। लेकिन
एक देश से दूसरे देश तक यही पक्षी और बादल जो है ईश्वर का संदेश पहुंचाते हैं। अगली पंक्ति है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। जो हम हैं, हम तो केवल यही आंक पाते, जो मनुष्य ज़्यादा नहीं सोच पाता। जो भगवान के डाकिए हैं, मनुष्य केवल यही आंक पाता है कि जो एक देश की धरती है कि जो सुगंध है वो दूसरे देश में भेजते हैं। बाकी जो उसका निहित अर्थ है जो पक्षी और बादल लाए हैं वह मनुष्य नहीं समझ पाता। बाकी प्रकृति उस आदेश को पूरा समझती है। वह सुगंध भेजती और सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है। जो पक्षी हैं वह जो संदेश लाते हैं वह प्रकृति ही समझ पाती है। जैसे एक देश का जो भाप बन के, जैसे समुद्र से पानी क्या है, भाप बन के आता है, लेकिन वही भाप जब बादलों से माध्यम से और हवाओं के माध्यम से दूसरे देश में जाता है तो वही भाप पानी बन जाता है। तो एक देश की भाप दूसरे देश में क्या बन जाती है, पानी बन जाती है और वह पानी दूसरे देश में जाकर के गिरता है। तो इसमें जो है प्रकृति का जो कार्य है उसके प्रति जो भाव है वो व्यक्त किया गया है। दिनकर जी ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, कि पानी तो दूसरे देश से उठाया और जाके गिरा दूसरे देश में। तो इसमें यदि मनुष्य होता तो वो इसमें भेदभाव करता जरूर, लेकिन प्रकृति किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती। पानी जहाँ से आया वहाँ तो भाप बन के उठा है और गिरा जाकर दूसरे देश में है। तो इस प्रकार से प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। यह छोटी सी कविता ही थी जिसके लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 1908 में हुआ था। इनकी रचनाएं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा और सामदहनी, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें आधैर्य का कवि कहा जाता है और डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो ये कविता इतनी ही थी। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।